प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड भारत के अंदर दोस्तों चुनावी सरगर्मी तेज है और आज हम बात करने जा रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी। वो मुफ्ती सलमान अजहरी जिनको कैद में डाल दिया गया है, जिनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया गया है। तो जहां कैद है मुफ्ती सलमान अजहरी, उस धरती में क्या है चुनावी समर में कौन जीत रहा है, किसका हवा है, कौन भारी किस पे है, आज इसी पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। कि जहां मुफ्ती सलमान अजहरी कैद हैं, जिस धरती में मुफ्ती सलमान अजहरी कैद है, क्या वहां कुछ करिश्मा होने जा रहा है? उस जगह का, उस इलाके का क्या मिजाज है? चलिए उससे पहले हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी जो इस समय कैद में है, मुसीबत में है, रब तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल जल्द से जल्द उन्हें इन मुसीबत से निजात दिला दे और जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए उनके कल्ब में सुकून पहुंचाने वाला कोई खबर जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर गुजरात के अंदर पासा एक्ट इम्पोज कर दिया गया है और उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के 3 बेल के बाद उनको फिर से उठाकर जेल में डाल दिया गया है। बड़ौदा के जेल में मौजूद है। हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है और डेट पर डेट दिया जा रहा है। इस वक्त भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक पैगाम दिया था और उन्होंने ये बात कहा था पिछले दिनों कि रब तबारक व तआला जब तक मेरे लिए कैद लिखा है, दुनिया की कोई ताकत मुझे आज़ाद नहीं कर सकती है। और जब रब तबारक व तआला मेरे लिए आज़ादी लिख दिया है, जब उसके बाद कोई माई के लाल मुझे किसी दीवार में कैद नहीं कर सकती है। प्यारे दोस्तों, भारत में इस समय लोकसभा का चुनाव है, हर तरफ चुनावी सरगर्मी है और जहां मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस समय कैद हैं, वो गुजरात की धरती है। ये वही गुजरात की धरती है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आते हैं। ये वही गुजरात की धरती है जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और उसी धरती में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कैद हैं। गुजरात का मिजाज किस तरीके से बताया जा रहा है दोस्तों। इस समय जो पार्लियामानी इलेक्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, करीब करीब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फाइज है। बिलखुसूस गुजरात, जहां पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से लेकर पार्लियामानी इलेक्शन में भी विजय पताका लहराया है, जीत हासिल हुई है, प्रचंड जीत हासिल हुई है। इस बार का जो आकलन बताया जा रहा है दोस्तों, उस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, खास करके गुजरात के चुनाव में। गुजरात के चुनाव में इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके हिस्से में अधिक से अधिक सीटें जाएंगी। क्योंकि पिछला इलेक्शन में गुजरात से बीजेपी ने स्वीप किया था, लेकिन उस स्वीप वाली स्थिति में इस बार ऐसा लग रहा है कि उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर सभी पार्टियों से भारी बताया जा रहा है। गुजरात के अंदर
दो पार्टियों का आगमन हुआ है। एक तो आम आदमी पार्टी जिनका वहां पर आगमन हुआ है वो भी जोर आजमाइश कर रही है। दूसरा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी वहां पे ताकत आजमाइश कर रही है। लेकिन दोस्तों, इन पार्टियों के हरकत में आने के बावजूद अभी भी जो मौजूदा स्थिति है वो गुजरात के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका ज़्यादा बोलबाला देखने को मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कैद हैं, उस धरती में एक बार फिर से कमल आगे जा रहा है। लेकिन ये बात आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में, पिछले कई टर्म के चुनाव, लगभग 2 टर्म के चुनाव में जिस तरीके से पार्लियामानी इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी पार्टियों को ध्वस्त कर दिया था, उस स्थिति में कुछ परिवर्तन की संभावना व्यक्त की जा रही है। हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द इम्तिहान से बाहर ला दे, ताकि जेल से वो बाहर आ जाएं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि चुनाव में हिस्सा लें। अगर आपके साथ कोई पार्टी जुल्म कर रही है तो उस जुल्म के खिलाफ आप मतदान करें। अगर कोई पार्टी आपका समर्थन कर रही है, देश का विकास कर रही है, तो उस विकास के लिए, उस समर्थन के लिए आप वोट करें। यानी हर हाल में आप वोट करें दोस्तों। घर बैठकर कोसने से अच्छा है घर से बाहर निकले और एक दिन देश के लिए भी लगाएं और मतदान करें। आपको जो भी पार्टी अच्छा लगे उसके हक में मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इस बार कुछ देखने को मिल रहा है कि लोग धूप की वजह से, अभी से पहले जो जितने चरण के जो चुनाव हुए उसमें कुछ परसेंटेज कहीं कहीं कम हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, एक दिन धूप ना देखें, बल्कि आप समझें कि आपका एक दिन का धूप और एक दिन का मेहनत आने वाले 5 सालों में आपको सुखद एहसास करा सकता है, अच्छा परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसे में आप लोग ज़रूर घर से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें।